हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने चैनल पे जिसका नाम है क्विक नॉलेज विथ आरपी पर बजट 2022 से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे और जानेंगे कि बजट 2022 का मुख्य बिंदु क्या सब है और कहां फोकस करने की बात की गई है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि पर किस प्रकार काम करने की योजनाएं बनाई गई है और कौन सी चीजें महंगी तथा सस्ती हुई है आदि महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के ही लातिन शब्द बुल्गा से हुआ है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। फिर आगे बुल्गा से ही फ्रांसीसी शब्द बोगेट शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद ही अंग्रेजी शब्द बोगेट से ही बजट शब्द बना है। सबसे पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश सरकार के उस समय के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन के द्वारा पेश की गई थी। अगर हम बजट पेश करने की समय की बात करें तो 1924 से लेकर 1999 तक फरवरी में जो अंतिम कार्यकारी दिन होता था, उस दिन शाम के 5 बजे पेश की जाती थी और इस परंपरा की शुरुआत 1924 में बेसिल ब्लैकेट ने की थी। लेकिन आगे चलकर बजट पेश करने के समय को पहली बार 2000 में यशवंत सिन्हा के द्वारा 11 बजे सुबह कर दी गई। अगर हम स्वतंत्र भारत का पहला बजट उसके संबंधित बात करें तो वित्त मंत्री आर के सनमुखम चेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था और उन्होंने ही पहली बार बजट में अंतरिम शब्द का प्रयोग किया। तभी से लघु अवधि के बजट के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा 28 फरवरी 1950 को पेश की गई थी और प्रधानमंत्री के द्वारा सर्वप्रथम बजट 1958 से 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। अब तक सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई जी के पास है। ये बजट का इतिहास 150 सालों से भी ज्यादा पुराना है। वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी मोदी सरकार का इस बार 10वां बजट पेश की है, लेकिन स्वतंत्र भारत के ये 92वां बजट होगा। सबसे ज्यादा देर तक बजट भाषण का रिकॉर्ड अभी तक वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ही पास है। उन्होंने जब वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया तब उन्होंने 2 घंटे 42 मिनट तक लंबा भाषण दी थी। इस बार के बजट को सरकार ने आने वाले 25 साल का ब्लूप्रिंट कहा है। इस बार के बजट में मुख्य रूप से रोजगार, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि पर फोकस किया गया है। ऐसा अनुमान है कि सरकार अगले वित्त वर्ष यानी कि अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक 39.44 लाख करोड़ रुपए विभिन्न क्षेत्रों में खर्च करेंगी। रोजगार की दिशा में यह कहा गया है कि मेक इन इंडिया के द्वारा 60 लाख नौकरियां देगी और आत्मनिर्भर भारत के द्वारा 16 लाख नौकरियां भी दी जाएगी। केंद्र सरकार आगामी वित्त वर्ष में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए मूल्य के बॉन्ड बेचना चाहती है, जिसके फलस्वरूप खर्च और आय के मध्य अंतर को बाजार से उधार लेकर पाटा जा सके। इस बजट में कुछ चीज़ें महंगी तो कुछ चीज़ें सस्ती हुई है, जैसे कि विदेशी छाता, नकली गहने, ईयरफोन या फिर हेडफोन, सोलर सेल, स्मार्ट मीटर तथा एक्सरे मशीन आदि महंगे होंगे। तो उधर लेदर आइटम, कपड़े, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल चार्जर और जूते, चप्पल, कृषि उपकरण, डायमंड आदि महंगे होंगे। अब टैक्स भरने में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो उसके सुधार के लिए मौका दिया जाएगा। सरकार की योजना वित्त वर्ष 2022 से 23 में विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। ड्रोन के तकनीक का उपयोग करके किसानों की खेती में लागत को घटाने पर काम किया जाएगा और किसानों को डिजिटल एवं हाईटेक सेवा उपलब्ध कराने के लिए पीपीपी मॉडल को लाया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी से भी जो भी इनकम होती है उस पर 30% टैक्स लगाए जाएंगे और रिजर्व बैंक के द्वारा डिजिटल रुपये की शुरुआत भी की जाएगी। इस बार के बजट में ऐसा कहा गया है। पढ़ाई की स्थिति को सुधारने के लिए एक क्लास एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर उसकी संख्या 200 टीवी चैनल कर दिया जाएगा और साथ ही में एक डिजिटल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत मेंटल हेल्थ काउंसलिंग तथा केयर सर्विस के लिए की जाएगी, इत्यादि बातें कही गई है।